नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि हरियाणा के बहुत ही एक ऐतिहासिक जिला, ऐतिहासिक हम कह सकते हैं कि जब हरियाणा का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे। और वो जो 7 जिले थे उसमें से एक ऐतिहासिक जिला जिसको महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर महेंद्रगढ़ कर दिया गया। और वहां पर एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये जो मंदिर है ये पुराने समय से वहां पर स्थित है, लेकिन अभी इस मंदिर में कुछ रिनोवेशन का काम हो रहा है, कुछ नए सिरे से नए तरीके से काम किया जा रहा है। बिकॉज हमारा जो हरियाणा है, आपको पता है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भी यहीं पर है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात यह है कि हरियाणा के लोग जितना खेल में आगे हैं, जितना शिक्षा के स्तर पे आगे हैं, पढ़ाई में आगे हैं, उतना ही धार्मिक कार्यों में, अगर हम रुचि की बात कर लें तो धार्मिक कार्यों में भी उनकी जो रुचि है वो उतनी ही आगे है। और आपको पता है गीता का उपदेश जो था वो भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की ही भूमि पर कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है ये खबर, क्या है ये न्यूज। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। तो इंफॉर्मेशन यह है कि महेंद्रगढ़ में 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा 200 साल पुराना मंदिर। और इसमें बताया जा रहा है कि जो समय लगेगा वो लगभग 2 वर्ष का समय इसमें लग जाएगा इस पूरे मंदिर को तैयार होने में। तो ये, और इसकी जो लागत आएगी वो लागत आएगी 4 करोड़ रुपए। तो यहां पर जानते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदाश्रम मंदिर परिसर के नवनिर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। और ये जो जगह है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मोदाश्रम, और ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। महेंद्रगढ़ के बाहर की तरफ पड़ता है ये जगह। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक और भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और वो जो मंदिर है वो नवग्रह मंदिर है, यानी कि जो 9 ग्रह पूजा होती है वो नवग्रह पूजा वहां पर करवाई जाती है। मंदिर का नवनिर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान साधु संतों ने यहाँ विधिवत भूमि पूजन किया, क्योंकि जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे धर्म में है कि हम वहां पर विधिवत तरीके से जो भी हमारे शास्त्रों के अनुसार जो चीजें होती हैं वो हम वहां पर करते हैं। तो साधु संतों ने यहाँ विधिवत भूमि पूजन किया। बताया जाता है कि यह मंदिर 200 साल पुराना है। तो अगर 200 साल पुराना है तो एक ऐतिहासिक मंदिर है। और इसके नवनिर्माण में 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस मंदिर को 90 फीट लंबा और 63 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। इस मंदिर की जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो 90 फीट लंबा होगा और 63 फीट चौड़ा होगा। इसके आगे जानते हैं, इसके आगे कहता है कि ये जो मंदिर है मोदाश्रम में, यहां साल में 2 बार मेला लगता है। ठीक है। तो इस विषय में जानकारी देते हुए मंदिर समिति प्रधान सुधीर ने बताया कि शहर के ही निवासी गुलाब राय लोहिया द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यहां हर साल 2 बार शिवरात्रि पर मेला लगाया जाता है। जो 2 बार शिवरात्रि आती है, भगवान शिव का मंदिर है, तो दोनों बार शिवरात्रि पर यहां बड़ा ही भव्य जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है, मेला लगाया जाता है। और वर्तमान में यह काफी पुराना हो गया है और यहां दिन ब दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा ये जो इस समय, अगर हम थोड़ा सा धार्मिक तरीके से बात करें तो आज के समय में हम देखते हैं कि आज के समय में हमारे जितने भी लोग हैं उन सब की धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। ठीक है। जिस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से कलयुग बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से ये जो युग है, ये जो समय है, इस समय में जो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। और जो धर्म कर्म की बातों को ना मान के और चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो धर्म कर्म के विरुद्ध जो लोग हैं उनकी भी संख्या उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन आप जो है वो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह फैसला लिया गया कि इस मंदिर का विनिर्माण कर इसे बड़ा किया जाए और इसी के प्रारूप के लिए भूमि पूजन किया गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात यह होती है कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, वो जो धार्मिक स्थल होते हैं, जब हम वहां पर उनका पुनर्निर्माण शुरू करते हैं, उनको नए तरीके से बनाते हैं, तो वो क्या है कि वो श्रद्धालु तो वहां पर आते ही आते हैं, वो जो जगह होती हैं वो एक टूरिस्ट हब के रूप में भी डेवलप होती हैं। आप देखिए, आप समझिए, जानिए
कि आज के समय में चाहे हम इंडिया की इकोनॉमी की बात कर ले, चाहे हम पर्टिकुलर किसी स्टेट की इकोनॉमी की बात कर ले, अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सोर्स है और टूरिज्म इंपॉर्टेंट सोर्स है इकोनॉमी के लिए। बिकॉज बेसिकली क्या है कि जो टूरिस्ट होता है वो टूरिस्ट हमेशा क्या होता है कि वो अपनी जेब में पैसे लेता है और वो दुनिया की खुशियां खरीदने जाता है। तो इसलिए टूरिज्म जिस तरीके से हमारी ये चीजें बढ़ेंगी, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और अगर महेंद्रगढ़ की बात कर ले तो महेंद्रगढ़ के पास एक शहर पड़ता है नारनौल, ठीक है, हालांकि वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और जो नारनौल है वो नारनौल बड़ा ऐतिहासिक शहर है, ठीक है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो पुराने समय की इमारतें, पुराने समय के भवन जो हैं, वो बीरबल का छत्ता वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ये सारी चीजें नारनौल में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे और भी जो चीजें हैं वो वहां पर देखने को मिलती हैं। तो एज ए टूरिस्ट ये डेवलप हो रहा है। तो यहां पर दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में फैसला लिया गया कि मंदिर का विनिर्माण कर इसे बड़ा किया जाए और इसी के लिए जो भूमि पूजन है वो भूमि पूजन किया गया है। कहते हैं बनाने में 2 साल का समय लगेगा। तो इसे बनाने के लिए लगभग 2 साल का समय लगेगा। इस पर 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान संतों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। हर हर महादेव के जयघोष के साथ मंदिर की नींव पूजन किया गया और ये मंदिर की जो नींव पूजन है वो हो चुकी है और अब अगले 2 साल के बाद ये जो मंदिर है ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। मंदिर कमेटी के प्रधान ने जानकारी दी कि आने वाली शिवरात्रि तक मंदिर के प्रथम चरण का कार्य पूरा करवाने का प्रयास रहेगा। कि जो अब शिवरात्रि अभी आई थी और अब जो अगले बार शिवरात्रि आएगी तो उससे पहले मंदिर का 1 चरण का कार्य पूरा हो जाए। बताते चलें कि समिति द्वारा 2 एकड़ की जमीन पर शिव पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां 51 फीट ऊंची भगवान शिव शंकर की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। और इसके आसपास जो है वो आसपास 2 एकड़ में शिव पार्क विकसित किया गया है और वहां पर एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही भव्य जो मूर्ति है वो भगवान शिव की मूर्ति यहां पर लगाई गई है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है कि हरियाणा का जो जिला है महेंद्रगढ़, तो मैंने आपको बताया महेंद्रगढ़ एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही पुराना जिला है। जिस समय पर हरियाणा बना था उस समय महेंद्रगढ़ उसमें एक जिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि ये जो महेंद्रगढ़ जिला है, इस महेंद्रगढ़ जिले के विकास की अगर हम बात कर लें तो इसके विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। और ये महेंद्रगढ़ जिला सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक जिला होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ पर जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं। इवन देन अगर हम डेवलप्ड सिटीज की बात कर लें हरियाणा में, तो हरियाणा की डेवलप्ड सिटीज में महेंद्रगढ़ का जो नाम है वो महेंद्रगढ़ का नाम नीचे आता है, महेंद्रगढ़ का नाम ऊपर नहीं आता है। और उसके लिए बहुत सारे रीजन रहे, उसके लिए बहुत सारे कारण रहे कि ये जो क्षेत्र है गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इसे अहिरवाल का क्षेत्र कहा जाता है। और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर किसी भी, आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी हमारे सांसद ने, किसी भी हमारे एमएलए ने, किसी भी हमारे मंत्री ने शायद यहां पर विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक चीज महेंद्रगढ़ में है और वो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जाटपाली गांव है और जाटपाली गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा स्थापित की गई थी। और उसके अलावा अभी जो नया मुद्दा चल रहा है वो है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में ही एक गांव पड़ता है खुडाना, कि खुडाना गांव में जो आईएमटी है वो आईएमटी के लिए लगातार जहदोजहद चल रही है कि आईएमटी की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी यहाँ पर आईएमटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसका जो कार्य है वो उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। सो उम्मीद है कि जो नई सरकार है ये इन सब चीजों की तरफ ध्यान देगी। हरियाणा का ये जो जिला है महेंद्रगढ़ जिला, इस महेंद्रगढ़ जिले की तरफ ध्यान देगी और इस जिले को बहुत विकसित किया जाएगा। धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और हर तरीके से हमारा जिला विकसित होगा। तो इसी नोट के साथ, इसी खबर के साथ आज रोकना चाहते हैं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।